बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना टाइम खुदावंद की हजूरी में गुजारा है। कलाम खुदा में खुदावंद का बंदा फरमाता है कि खुदावंद मैं शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा तेरे घर का दरबान होना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये बड़ी बाबरकत बात है कि आपने इतना टाइम जो है वो खुदावंद की प्रस्तिश को सुनने में गुजारा है। गाने के लिए तो हर किसी का जी चाहता है कि मैंने गाना है तो मैं बैठूँ, लेकिन सुनना जो है ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो मैं बड़ी बात समझता हूँ कि आप सब ने खुदावंद की प्रस्तिश को सुना भी और उससे महसूस भी हुए। खुदावंद आपको बरकत दे। और साज फैमिली के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं को कलाम भी सुनाने लगा, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने लगा। बार बार साज की बात हो रही थी और भाई साहब ने भी बड़ा बरकत मैसेज जो है वो दिया कि जहाँ पर साज और आवाज मिल जाते हैं वहां पर खुदा का बर छा जाता है। तो बेसिकली मैं एक छोटी सी बात रूहानी तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, साज और आवाज बेसिकली है क्या? खुदावंद के खादम जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। जिस तरह एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तिब ये मुख्तलिफ तरीका इलाज है। अगर किसी बंदे को बुखार हो जाता है, वो होम्योपैथिक वालों के पास जाएगा तो उन्होंने भी मेडिसिन दे देनी है कि जी आपका बुखार उतर जाएगा। किसी हकीम के पास चला जाएगा तो उसने भी कोई ना कोई जड़ी बूटी उसे दे ही देनी है कि जी आपका बुखार उतर जाएगा। और एलोपैथिक वाले जो उन्होंने डायरेक्ट इंजेक्शन भरना लगा देना। तो सेम इसी तरह से खुदा के कलाम को जब बयान किया जाता है तो रूहानी तौर पर बहुत सारे इसके मायने निकलते हैं। जगराफियाई लिहाज से भी इसकी तफसीर की जाती है, लफ्जी मायनों में भी इसको बयान किया जाता है। लेकिन जब तक हम इन लफ्जों की गिरा को रूहानी तौर पर नहीं खोलते, ना तो हमारी रूह को ताजगी मिलती है और ना ही हम उससे रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो साज और आवाज रूहानी तौर पर कहा किसको गया है? एक और छोटी सी बात इसी में ऐड करना चाहूंगा। अगर साज और आवाज तबला, हारमोनियम और दूसरे दीगर साज हैं तो बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। मुझे एक बहुत पुराना नाम याद आ रहा है, अर्नेस्ट मल, जो कि कौम का सरमाया थे। आज और भी बहुत सारे क्लासिकल गाने वाले, बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन जब वो प्रस्तुत करते हैं उनकी सुरें बिल्कुल ठीक, गाने वाले ठीक, बजाने वाले ठीक, लेकिन सुनने वाले दे सिर ते जू नहीं रही। किसे बदरू कोई फर्क उन्होंने प्रस्तुत नाल पैंदा हमारा साहब, कोई उन्होंने सिर ते जू नहीं रूंगदी। वो भी हसदियां ने अगों कि वाह जी वाह चंगे लगे। अर्नेस्ट मल एक ऐसा प्रस्तार वो गुजरा है कि जब वो प्रस्तुत करते थे तो अबलीस को हलचल मच जाती थी कि ये हो क्या रहा है। और आज भी ऐसे वर्शिपर, ऐसे खुदा के प्रस्तार मौजूद हैं। तो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि साज और आवाज असल में होता क्या है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम इसको रूहानी तौर पर समझते हैं तो साज ये मेरी और आपकी जिंदगी है और आवाज जो है वो खुदा का कलाम है। आवाज क्या है? खुदा का कलाम। मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। तो जब ये आवाज और ये साज, ये खुदा का कलाम आवाज और मेरी और आपकी जिंदगी साज, जब ये आवाज और साज मिलते हैं तो तब खुदा का बर छा जाता है। जिस बंदे ने खुदा के मज़बा पर चढ़ने से पहले जो है वो जुगते मारनी है। माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि पादरी भी अद्धे भंड होंदे ते गान बजाने वाले भी अद्धे भंड होंदे। उन्होंने गान तो पहला भी खच्चा मारनियां ने ते गान तो बाद भी उन्होंने खच्चा ही मारनियां ने। लेकिन जब मज़बा पर या स्टेज पर आ जाते थे ऐसा शोर शराबा उन्होंने पाना है, ऐसी ऐसी सुरां लानियां ते इंज दी क्लासिकल उन्होंने बहानी है कि जिवें रब होना ही ना थले ला लिया। तो अब मुझे बताइए, जो डेफिनेशन रूहानी तौर पर मैंने किया, क्या वो साज और आवाज मिला? दाद जरूर उनको मिल जाएगी, लेकिन उनके साज और आवाज, ये वाले साज आवाज से कोई वो खुदा वाला काम जो है ना वो नहीं होने वाला।
जब तक रूहानी तौर पर कौलो फेल में तजाद होगा तो कभी भी खुदा नहीं उतरेगा। ये क्लियरली बात है। जब बारहा साज और वाज की बात की जाती है तो अक्सर जो है वो मैंने ये अल्फाज सुने हैं कि जी जब हैकल में साज और वाज मिले तो खुदा का बर छा गया और हैकल जो है वो खुदा के जलाल से मामूर हो गई। तो वहां पर कौन सा साज और आवाज था जी? वहां पर इन साजों और आवाजों की बात नहीं थी कि वो बड़े अच्छे बजा रहे थे, वो तो ऑलरेडी था ही, क्योंकि वो बाकायदा तालीम पाकर ये काम कर रहे थे, प्रशिश कर रहे थे। लेकिन असल में साज और आवाज जो मैंने रूहानी तौर पर बात की है वही था कि उनकी जिंदगियां जो है, बाइबल मुकद्दस में ये हवाला मौजूद है कि वहां पर प्रस्तश करने वाले और खुदा की हजूरी में खुदा के मज़बा पर खड़े होने वाले जो लोग थे वो 2-2 महीने पहले अपने आप को भाई साहब पाक करते थे, उसके बाद वो आके मज़बा पर चढ़ते थे। तो अब वो खुदा के मज़बा पर आने से पहले साज और आवाज को जिवें माना साहब ने पहला उन्होंने ठोक ठोक किया कि पहला उन्होंने की किया, उन्होंने सुर किया। जेड़ा बजाने वाला गाना लाएगा पहला तबले नूं फड़ के उन्होंने सुर करना कि पहला साज आवाज मिल जाए। तो सेम खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम रूहानी तौर पर खुदा से बरकत लेना चाहते हैं या अपनी प्रस्तश के वसीला से सुनने वालों को ब्लेसिंग जो है उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये साज आवाज जिस तरह मिलाते हैं ना, उसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये खुदा का कलाम आवाज है और मेरी और आपकी जिंदगी साज है। जब ये मिल जाएगी तो हम खुद भी बरकत पाएंगे और सुनने वाले भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई साहब का और भाई दानिश का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चंद मिनट दिए ताकि मैं आपके साथ थोड़ी शेयरिंग कर सकूं। और आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अफज़ाइश हक चैनल जो है वो आपका है, ठीक है, आप उसे ज़रूर सर्च कीजिएगा और आपके पास अगर नेट चल रहा है तो आप काइंडली उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। पिछले दिनों शहजाद अंजम साहब आए हुए थे, तकरीब रूनुमाई जो उनकी बुक्स हैं, तो वो सारा प्रोग्राम जो है वो अफज़ाइश हक चैनल पे आपको मिलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच।